आज हम टॉपिक के साथ आए हैं। तो इसमें हमने रखा हुआ है आज का टॉपिक वेबसाइट, इंस्टाग्राम, जो भी जितना भी सोशल मीडिया से लिंक्ड जो भी चीजें हैं जो एनजीओ के लिए उपयोगी होगी, तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए और फ्रूटफुल बनाने के लिए आज हमारे साथ मन्नत राव हैं, जो हमारे कंपनी में काम करते हैं और बहुत अच्छा इनको नॉलेज है वेबसाइट के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, यूट्यूब के बारे में। तो वो आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। किसी की भी कोई भी क्वेरी हो वेबसाइट को लेके या फिर यूट्यूब को लेके, कि हम अपनी एनजीओ को किस तरीके से चैनलाइज करवाए, या इंस्टाग्राम पे हम अपने एनजीओ के बारे में किस तरीके से अपलोड करवा सकते हैं, फोटोग्राफ्स हैं, या उसमें किस तरीके से हम भाग ले सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट है हमारे एनजीओ के लिए। तो आप इन सब चीजों पे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी एनजीओ इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, अपना अपना सहयोग दें, और क्वेरीज जो भी है वो आप पूछ सकते हैं। जी। सर वेबसाइट कैसे बनाते हैं? और वह आप बना के दे सकते हैं क्या, या डेमो वगैरह? या ओके, मैं बताता हूँ आपको। वेबसाइट जो बनती है वो कोड पे बनती है, और इसके लिए हम सीएमएस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम वर्डप्रेस भी कहते हैं, और एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पे भी वेबसाइट डेवलप होती है। इस वेबसाइट बनाने से पहले हम वेबसाइट का ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि आपकी वेबसाइट का ड्राफ्ट किस चीज़ का है। अलग अलग क्या आप अपनी वेबसाइट में क्या प्रोवाइड करना चाहते हो, क्या फंक्शनैलिटी चाहते हो, ये हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये पूरा प्रॉपर तरीके से पहले हम एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उसके बाद जाके हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं वेबसाइट की। सर डेमो वगैरह दे सकते हैं क्या आप? वेबसाइट डिजाइनिंग का डेमो देना अभी तो पॉसिबल नहीं है मैम, क्योंकि वो 1-2 घंटे में समझाना थोड़ा मुश्किल है। अ, ये है, मैं आपको ड्राफ्ट दिखा सकता हूँ, वेबसाइट की ड्राफ्ट हम कैसे बनाते हैं। किसी मन्नत स्क्रीन शेयर करके किसी एक दो एनजीओ की वेबसाइट दिखाओ। उसमें जो जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो मेन्यूज है, किस टाइप के होते हैं, क्या डिफरेंट टाइप के वेबसाइट एनजीओ के लिए सुटेबल है, वो सब बताओ। मन्नत वॉइस नहीं आ रही है। हाँ हाँ सर, आ रही है वॉइस? म्यूट किया था हमने। एक मिनट। अब अब आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं एक दो साइड ओपन कर रहा हूँ। और ये भी आपको ये भी बताएंगे कि वेबसाइट में कोई भी चीज अपडेट करना है, एनजीओ की जो आप एक्टिविटीज करते हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। वो कितना इजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि कोई भी आदमी, कोई भी वेबसाइट डेवलप करने वाला आदमी आपको 4 फोटो डालने के भी 5,000 रुपए मांगता है। तो आपको वो नहीं देना है। और वेबसाइट के टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी बताएंगे कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अच्छा वेबसाइट बना लेते हैं, बनाने के बाद जो डेवलपर होता है उसके पास ही यूजर आईडी पासवर्ड रह जाता है, और वो डेवलपर गायब हो जाता है, और आपका वेबसाइट बंद हो जाता है, आपको पता भी नहीं रहता। जब भी आप कहीं से भी वेबसाइट बनवाएं तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको जरूरी अपने पास संभाल के रखना है, या जो आपका डेवलपर है उससे लेना है, वो सब चीजें भी हम अभी बताएंगे। तो आप लोग उसको भी नोट करके रखें कि वेबसाइट के लिए डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, और अपडेट कैसे होता है, कोई डायनामिक वेबसाइट क्या होता है, और वेबसाइट में आप सोशल मीडिया कैसे लिंक कर सकते हैं, उसके बाद वेबसाइट को आप कैसे गूगल के टॉप पेज पे ला सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू लोग आपके एनजीओ में कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जब आपको रहेगी तो आप नंबर किसी चीज की खरीद जाएंगे। होता क्या है कि लोग अपने शेयर्ड होस्टिंग पे, शेयर्ड प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बना लेते हैं एनजीओ का, और वो कंपनी जिसने आपको वेबसाइट बनाया वही बंद होगी, और वही आपके कांटेक्ट में नहीं है। ये आप चाहते भी हैं तो आपका वेबसाइट डाउन पड़ा है, और अगली बार जब आपको वेबसाइट बनाना है, तो सपोज यहाँ पे कोई भी नेम आ रहा है ना, abcdfoundation.org, वो जो डोमेन नेम है आपने किसी और से बनवा लिया है, और जिससे आपने बनवाया उससे आपका कनेक्शन नहीं है। ये मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल गौतम गंभीर फाउंडेशन का दे सकता हूँ। मन्नत गौतम गंभीर फाउंडेशन का वेबसाइट खोलना, तो इन्होंने एक डेवलपर से वेबसाइट बनाया था। अब आप देखिए, गौतम गंभीर फाउंडेशन एक इंडियन क्रिकेटर है, और ये पॉलिटिकल भी एमपी है। तो ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोगों का भी किसी ने वेबसाइट बनाया, और उनका वेबसाइट
जिसने भी बनाया उसने उनको कोई क्रेडेंशियल नहीं दिया, कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया। तो उसमें रीजन ये हुआ कि जो गौतम गंभीर फाउंडेशन का वेबसाइट था, गौतम गंभीर फाउंडेशन .org, वो डोमेन रिकवर ही नहीं हुआ। तो उस डोमेन का जो ऑनरशिप है, जिससे वेबसाइट बनवाया था, उसी के पास रह गया, और वो फोन नहीं उठाना था। ऐसे बड़े लोगों का भी आप देखिए, हाई प्रोफाइल लोगों का भी। तो उनको अब दोबारा वेबसाइट बनाना पड़ा, गौतम गंभीर फाउंडेशन .in के नाम से, जो हमने ही बनाया, और अभी हम लोग ही मेंटेन कर रहे हैं उनका वेबसाइट। तो जो इनका ओआरजी वाला वेबसाइट था वो अभी तक नहीं मिला। हमने GoDaddy से, जहां से भी उन्होंने परचेज किया था, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जिस पर्सन ने अपने नाम पे परचेज किया वो गायब हो गया और उनको नहीं मिला। इसका इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज करेंगे, देखिए इनका .in है, बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org सही रहता है, .org होना चाहिए। जो कि मिला नहीं, मिला इसीलिए नहीं कि जहां से इन्होंने बनवाया था उसने एक्सेस ही नहीं दिया, उसने उसका यूजर आईडी पासवर्ड शेयर ही नहीं किया। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एडवाइजेबल ये है कि आपको डोमेन है ना .org, आपके एनजीओ के नाम के आगे जो भी लगता है, वो आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से खरीदना है, अपने मेल आईडी से खरीदना है। वो 500 का भी हो सकता है, 600 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है डोमेन। ठीक है, डोमेन सर्च करना बताओ मन्नत, यहाँ पे डोमेन कैसे सर्च करते हैं? डोमेन नेम, तो आपके एनजीओ का नाम जो है, डोमेन का नेम इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा आदमी उसको टाइप नहीं कर पाए, कोई आपके वेबसाइट को याद नहीं रख पाए। ठीक है, तो डोमेन नेम आपको बहुत सिंपल रखना है। जैसे ये देखिए, कोई भी, जो भी आपका फाउंडेशन है उसका इनिशियल लेटर के साथ या फर्स्ट वर्ड के साथ। ठीक है, ताकि वो जो डोमेन है वो कोई भी आदमी अगर टाइप करता है तो टाइप करने में मिस्टेक नहीं करे। बहुत बड़ा डोमेन नेम रहेगा तो मिस्टेक होगा टाइप करने में, और आपकी सही वेबसाइट पे नहीं पहुंच पाएगा। फर्स्ट, पहला चीज। दूसरी बात ये कि आपके डोमेन का ऑनरशिप आपके पास होना चाहिए, मतलब आपकी मेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड से आपका डोमेन परचेज किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है वेबसाइट को कहाँ पे सेव करना है। जैसे आपके पास पैसे हैं उसको रखने के लिए पर्स चाहिए, ठीक है, मोबाइल है उसको रखने के लिए पॉकेट चाहिए। इसी तरह वेबसाइट में जो आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, वो इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स है या कंटेंट है या इमेज है, वीडियो है, वो कहाँ पे स्टोर होगा? वो किसी न किसी जगह पे स्टोर होगा। जिस जगह पे वो डेटा स्टोर होगा उसको बोलते हैं सर्वर या होस्टिंग। तो जिस भी होस्टिंग पे आपका वेबसाइट होस्टेड है, वो जहाँ पे आपका सारा डेटा सेव है, ठीक है, वो होस्टिंग शेयर्ड भी हो सकता है। जिससे आपने वेबसाइट बनवाया है उसका अपना होस्टिंग हो सकता है, जिसपे आपका वो डेटा रखेगा। नहीं तो आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप सेपरेटली होस्टिंग आप अपना प्राइवेट परचेज करते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ओनरशिप आपके पास रहेगा। तो कई बार लोगों के पास बजट बहुत कम रहता है, तो उस केस में डोमेन तो परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन का कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो होस्टिंग है, होस्टिंग आप शेयर्ड भी रख सकते हैं, मतलब जो भी डेवलपर रिलायबल है और जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में रह सकता है, आने वाले फ्यूचर में भी आपको सर्विस दे सकता है। अगर वेबसाइट डाउन हो गया, वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, तो वो आपको तुरंत आपके लिए एक्शन ले सकता है। आप उसको कोई इमेज भेजें, कोई फोटोग्राफ भेजें, वो तुरंत आके उसको अपडेट कर सकता है। तो ऐसे प्रोवाइडर को आप इसके होस्टिंग पे अपना वेबसाइट रख सकते हैं। ये इसका कॉस्ट अराउंड 2-3 हजार आता है साल का। ठीक है, जहाँ पे डेटा आपका सेव रहेगा स्पेस। तो 2-3 हजार ये हो गया, 1 हजार आपका डोमेन का हो गया। तो ये जो 3-4 थाउजेंड का कॉस्ट है, ये एनुअली फिक्स है। अच्छा, ये तब फिक्स है जब आप वेबसाइट का ऑनरशिप अपने पास रखना चाहते हैं। तो अगर आप ऑनरशिप अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई भी मेरा वेबसाइट बना दिया, कल को उस बंदे से मेरा कोई संपर्क नहीं है और वो वेबसाइट डाउन हो गई, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो कोई 2 हजार में वेबसाइट बना देगा, कोई 3 हजार में बना देगा, कोई 4 हजार में बना देगा, आप उससे बनवा लेंगे, लेकिन आपके पास कोई ऑनरशिप नहीं रहेगा। कल को वो बंदा ठीक है तो आपका वेबसाइट चलता रहेगा। अगर वो जो पर्सन है वो ठीक नहीं है, उसके साथ आपका संपर्क नहीं है, आप उसको जानते नहीं है, फ्यूचर में वो आपके साथ कनेक्ट होने वाला नहीं है, तो वो वेबसाइट आपका लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा। क्योंकि जैसे ही उसका नियत खराब होगा, आपका डेटा उड़ा देगा, आप उसके संपर्क में भी नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले अपना एक डोमेन नेम ऐसा रखना है जिसका ऑनरशिप आपके पास आने वाले 100 साल में भी आपके पास ही हो। आपने किसी कंपनी का, टाटा का, रिलायंस का, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट कभी चेंज होते देखा है? जो वेबसाइट उनका है वो वेबसाइट वही रहेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है,
जो डिपार्टमेंट्स के वेबसाइट है वो वेबसाइट कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो लोग जो जो डोमेन खरीदते हैं उसका ऑनरशिप उनके पास है। वो उस डोमेन को 5 साल के लिए रिन्यू करें, 10 साल के लिए रिन्यू करें, 4 साल के लिए रिन्यू करें, हर साल रिन्यू करें, ये उनका डिसीजन है। वो किसी भी डेवलपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो आपके वेबसाइट के नेम पे जो डोमेन नेम है इस पे पूरा फुल फ्लेज ऑनरशिप आपका होना चाहिए, और आपके आईडी से ही वो परचेज होना चाहिए। किसी से भी आप बनवाते हैं, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज है, उसको बोलिए कि नहीं, मैं डोमेन मेरे आईडी से ही परचेज करूंगा, आपको मैं पेमेंट कर सकता हूँ, लोग पेमेंट करते हैं, लेकिन मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड बना, वहीं से डोमेन खरीद के मेरे को ऑनरशिप दो। ठीक है, तो डोमेन आपका जरूरी है। होस्टिंग जो रिलायबल है आप उसके बाद दे सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट आता है डेवलपमेंट का पार्ट, आप उसमें कितना कंटेंट, कितना इमेज, कितना ग्राफिक डलवाते हैं, उससे वेबसाइट जो है उसमें उतना डेटा आता है। और डेवलपमेंट में आपको ये भी बात करनी है कि मुझे टाइम टू टाइम, अगर कुछ हम एनजीओ है और हमारे पास अभी सब कुछ नहीं है, समय समय पर हमें अपडेट करना पड़ता है, तो उस अपडेट में क्या आप मेरा अपडेशन करके देंगे? ये इसी पैकेज में इंक्लूडेड है, या ये हर बार हमें 5,000 देना पड़ेगा? तो ये आपको पहले बात करके रखनी पड़ेगी। और इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारी जो टीम है थ्रू एनजीओ पार्टनर्स, हमने करीब 100 से ज्यादा एनजीओ का वेबसाइट बनाया है और हम मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ये गौतम ललित फाउंडेशन है, या कल्पना सरोज फाउंडेशन है, मुंबई की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका भी वेबसाइट हम लोग ही मैनेज करते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है मैं चैट में देता हूँ। अगर आपको ऐसा वेबसाइट चाहिए, आपको रिलायबल सर्विस चाहिए, डोमेन आपको आप लॉन्ग टर्म में अपने वेबसाइट को एक्टिव रखना है, तो आप हमें संपर्क करें। बाकी मन्नत आप कंटिन्यू करो कुछ। ये मैं जैसे डोमेन रजिस्ट्रेशन करने का ये वेबसाइट है, होस्टिंगर कंपनी है जो डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसे मार्केट में और भी है, गोडैडी है, ब्लू होस्ट है, और भी कंपनियां हैं। तो मैं एज एग्जांपल आपको होस्टिंगर में बता रहा हूँ। डोमेन देखिए, अभी यहाँ पे हमारे इतने लोगों का डोमेन रजिस्टर है। ये सब हमारे क्लाइंट हैं जिनका हमने वेबसाइट डेवलप किया है, और उनका डोमेन यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो डोमेन ट्रांसफ़र भी हो सकता है आपके मेल आईडी पे। हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं जब आपको नीड हो तो हम दादी आपको मलाई को है ना खाली डोमेन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे क्लाइंट है मनोकामना सिद्धपीठ मंदिर ट्रस्ट। इनका मंदिर मंदिर ट्रस्ट है, और यहाँ पे इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट पे डाल रखा है। क्या काम करता है एनजीओ, क्या बेनिफिट है, और इसमें कितने टीम मेंबर हैं, और मेंबर भी अगर आपको ऑनलाइन इनके साथ जुड़ना है, काम करना है, तो यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ, तो यहाँ पर रजिस्टर में कर सकता हूँ, और रजिस्टर करके अपना डिटेल फिल करके एज अ मेंबर में इनके साथ जुड़ के काम कर सकता हूँ। तो ये कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, आपके साथ जुड़ सकता है। और आप ऑनलाइन आप फ्रेंचाइजी भी दे सकते हो अपने एनजीओ का। डोनेशन भी आप ऑनलाइन रिसीव कर सकते हैं। यहाँ देखिए डोनेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये इनका डोनेशन पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि आप डोनेशन किस-किस फ़ील्ड में देना चाहते हो आप। यहाँ पे देखिए सोशल वर्क के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, या अभी टेम्पल कंस्ट्रक्शन ओपन करने वाले हैं, उसके लिए आप डोनेशन देना चाहते हैं। तो यहाँ से आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं, और जैसे ही आप डोनेशन करोगे वैसे ही आपको एक रसीद मिल जाएगी, एक डोनेशन की रसीद मिल जाएगी, जो डोनर होगा, जो डोनेशन करेगा। और इनको भी इनके मेल पे एक पीडीएफ चला जाएगा डोनेशन का, कि कितना अमाउंट उन्होंने डोनेशन दिया, और ये नाम, नंबर, ईमेल आईडी भी इनकी मेल आईडी पे चली जाएगी जिनकी वेबसाइट है। और यहाँ पे फंडिंग ये आप देख सकते हो, इन्होंने 50,000 का टारगेट रखा है, और 315 रुपये भी इनका कलेक्ट हुआ है, और अभी टोटल 15 लोगों ने अभी तक डोनेशन किया है। तो ये सब चीज़ ऑनलाइन ही हो सकता है। और आगे इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ आप जैसे कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हो आप, अगर आप एजुकेशन पे काम करते हो तो लोगों को हायर करना है, तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। कुछ कोर्स वगैरह अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, तो वो भी आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप कुछ कंपटीशन रख सकते हैं कि आपके एनजीओ में हाँ, कोई पोएट्री का कंपटीशन है, कोई क्या बोलते हैं, कोई सिंगिंग का कंपटीशन है, या कोई कोई अपना आर्ट डिस्प्ले करना चाहता है, या कोई किसी योगा ट्रेनिंग में भाग लेना चाहता है, और आप ऐसे पेज बना सकते हैं
उसमें 50-50 रुपए का पार्टिसिपेशन फीस रख सकते हैं। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो पेमेंट लिंक दे देंगे और वो 50-50 करके पेमेंट करेगा, तब जाके वो पार्टिसिपेट कर सकता है आपके एनजीओ के उस इवेंट में। ठीक है, तो ऐसे ही 50 लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो आपके पास 50 × 50 इतने पैसे इकट्ठे हो गए। तो इसमें आप ऐसे एक दो एक्टिविटीज भी कर सकते हैं जिससे थोड़ी थोड़ी फंड्स कलेक्ट हो सकते हैं। और फंड से ज्यादा जरूरी है कि आपके एक्टिविटी के थ्रू आपके एनजीओ से लोग जुड़ेंगे। जब आपके एनजीओ से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपके लिए एक्टिविटी को चलाना और उस पर कंटिन्यू कंटिन्यू रख पाना उतना ही आसान हो पाएगा। और ये सब देखिए लोग कैसे सोशल मीडिया के थ्रू फंड रेज करते हैं। लोगों ने अपने लिंक्स डाला है, लोगों ने अपनी एक्टिविटीज डाली है, और वहाँ पे जो भी डोनर है जिसको भी लग रहा है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे कॉज में वो आके डोनेशन कर रहा है। तो इसलिए आपका डिजिटल प्रेजेंस होना और आपका जो कॉल फॉर एक्शन है कि आपने जो वेबसाइट बनाया है उसका रियल कॉल फॉर एक्शन होना चाहिए कि कोई भी आदमी आपकी वेबसाइट पे आए तो वो नेक्स्ट सेक्शन क्या करे, क्या वो देख के चला जाए, क्या उसको अच्छा लगे वो ताली बजा दे, क्या वो पड़ोसी को बताए कि मैंने इनका वेबसाइट विजिट किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट को कोई ताली बजाने के लिए नहीं आया, वहां पे कोई विजिट करे तो उसको लगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे इनके साथ जुड़ना है, मुझे इनसे बात करनी है। तो मैं कैसे बात करूँ, आपका नंबर मिला दे। आपका कॉज इतना अच्छा, आप जो काम कर रहे हो इस तरीके से प्रेजेंट हो कि उसको लगे कि आपके साथ उसको अभी जुड़ना चाहिए और वो अभी फॉर्म फिल कर दे। ऐसे पॉपअप ओपन होते हैं, जैसे ही वेबसाइट खुलता है आप एक पॉपअप पेज ओपन कर सकते हैं जिसमें लिख के आएगा कि ज्वाइन आवर मेंबर, है ना। जैसे ही कोई वेबसाइट खुलेगा तो एक पेज आ जाएगा कि ज्वाइन मेंबरशिप, तो वो आदमी तुरंत विजिटर जो है वो फॉर्म फिलअप करेगा और आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन आएगी कि ये पर्सन आपके वेबसाइट को विजिट किया और वो ज्वाइन करना चाहता। ठीक है, इसी में जैसे गूगल एनालिटिक्स आप वेबसाइट में लगा सकते हैं। ठीक है, वो बताएगा कि डेली आपके वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया, ये कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस एज ग्रुप के हैं। ठीक है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आपका जो वेबसाइट है वो किस किस कैटेगरी के लोग उसको लाइक कर रहे हैं। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, कम्युनिटी में जो लोग एजुकेटेड हैं वो लाइक कर रहे हैं आपके वेबसाइट को, या आपके वेबसाइट को वो लाइक कर रहा है जो कुछ नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो आपके वेबसाइट का जो कंटेंट है, जो वेबसाइट में इमेज है, ऐसे आपका डेली एक ग्राफ आ जाएगा कि आज 40 लोगों ने ज्वाइन किया, आज 15 लोगों ने ज्वाइन किया, आज 5 लोगों ने विजिट किया। वो और वो किस एरिया के हैं, किस एज ग्रुप के हैं। तो ये सारा सेटअप इंक्लूडेड अगर आपके पास रहता है तो आप एक डेटा देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि 83 क्लिक हुआ है वेबसाइट में, लिंक में। ठीक है, 2000 समथिंग लोगों ने वेबसाइट को देखा है। ठीक है, और जितने लोगों ने देखा है उसका 3% लोगों ने क्लिक किया है वेबसाइट में, ऐसा अच्छा लगा कुछ। ठीक है, तो ये जो डेटा आपके पास जब आएगा तो आप इसमें इस हिसाब से चेंजेस कर पाएंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे मेरी वेबसाइट में और किस टाइप की चीजें ऐड करनी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ठीक है, ऐसे कौन से कीवर्ड्स उसमें डालने हैं कि लोग सर्च करें बेस्ट एनजीओ इन भोपाल तो आपका एनजीओ टॉप में आ जाए, लोग सर्च करें बेस्ट एनजीओ इन महाराष्ट्र तो आपका एनजीओ टॉप में आ जाए। ठीक है, ये सब आपको ओवरव्यू इसी गूगल एनालिटिक्स से मिलेगा। गूगल जो बता रहा है कि आपके वेबसाइट को यहाँ सर्च किया गया, इन कीवर्ड्स में सर्च किया गया, देखिए जो दिख रहा है नीचे ये कीवर्ड्स है। ये लोग टाइप करते हैं, इतने लोगों ने ये टाइप किया, इतने लोगों ने ये टाइप किया, साथ में नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, तो किस कीवर्ड की वजह से आपका जो वेबसाइट में विजिटर्स बढ़े हैं वो आप देख पाएंगे, तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि फर्दर आगे हमें कौन से कीवर्ड को प्रमोट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंट्रीज, इंडिया के इतने लोग विजिट किए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट से इतना किया, ऑस्ट्रेलिया से इतना किया। तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे इंडिया में रहेगा लेकिन बाहर के लोग भी विजिट करेंगे, वो लोग भी कुछ ना कुछ सर्च करेंगे तो आपका वेबसाइट दिख जाएगा। वो तभी दिखेगा जब आपका वेबसाइट पीछे बैकएंड से भी दिखती है, उसका सिस्टम भी फास्ट है, कीवर्ड्स भी सारे सही डले हुए हैं, और आपका जो जिस भी होस्टिंग पे होस्टेड है वहाँ वो फास्ट लोडिंग भी हो रहा है। कई बार लोग वेबसाइट बनाते हैं और वो जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो गोल गोल घूमता रहेगा, वो लोड ही नहीं होगा। तो एक बार किसी ने ऐसा किया तो दूसरी बार आपके वेबसाइट को वो खुल नहीं चाहे, क्योंकि उसको पता है कि ये खुलने वाला नहीं। तो वेबसाइट फास्ट होना चाहिए और उसके लिए वो सही पेड जो बेस्ट सर्वर है वहां पे होस्टेड होना चाहिए। कोई फ्री का कोई सर्वर कहीं भी होस्ट कर दिया वो वेबसाइट पता चलेगा कि आपका कभी भी हैक हो जा रहा है, सिक्योरिटी नहीं है।
ठीक है। और तो इसलिए आपको ये मेंटेन करना चाहिए। एक चीज और जरूरी है कि वेबसाइट में जब भी आप लॉगिन करते हैं, ये सर्च करते हैं, तो जैसे लेफ्ट साइड में देखिए वहां पे भी दिखा ना मन्नत लॉक वाला साइन, जिसमें एसएसएल सिक्योरिटी का दिखा रहा है किसी भी वेबसाइट में। तो जो ये देखिए यहाँ पे ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है ना, ये नॉट सिक्योर दिख रहा है, ये क्योंकि वेबसाइट अभी बन रहा है। ठीक है। तो ये जो डेटा है इस वेबसाइट पे वो अभी सेफ नहीं है। अगर किसी ने फोन डाला, किसी ने क्या बोलते हैं अपना नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, तो पब्लिक हो सकता है, हैक हो सकता है। तो ये वेबसाइट जो है अभी इसमें सिक्योरिटी एडेड नहीं है। ठीक है। तो वेबसाइट बनने के बाद इसमें सिक्योरिटी ऐड किया जाता है। जब आप सिक्योरिटी ऐड करेंगे तो वहां पे क्लिक करने के बाद लिखे आएगा कि दिस वेबसाइट इज सिक्योर्ड। ठीक है। साथ वाला दूसरा दिखाऊं, गौतम गंभीर वाला या कोई और? हाँ। उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कि कनेक्शन इज सिक्योर्ड। मतलब आपका जो इस वेबसाइट पे डेटा है, और जो कोई विजिटर अपना डेटा इस वेबसाइट पे इनपुट करेगा, अपना नेम नंबर मोबाइल आईडी डालेगा, वो पर्सनल डेटा है ना, तो वो जो डेटा है वो सिक्योर है। ठीक है। वो कहीं कोई हैक नहीं कर रहा है, कहीं कोई उसका चोरी नहीं कर रहा है, कहीं कोई मिसयूज नहीं कर रहा है। और एज ए ओनर ऑफ द वेबसाइट, ये वेबसाइट आपकी है, तो इस वेबसाइट पे आने वाला कोई भी विजिटर, और वो कोई भी कॉन्टेक्ट का फॉर्म फिल करता है, ठीक है, ये भी देखिए वेबसाइट सिक्योर है। तो उसकी डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपके वेबसाइट पे फिलअप करने वाला जो विजिटर है उसके डेटा का मिसयूज नहीं हो। कल कोई पर्सन आपके वेबसाइट में विजिट करता है, उसको कोई थ्रेट कॉल नहीं जाए, उसको कोई स्कैम नहीं कर ले। ठीक है। उसको कोई हैरास नहीं करे। ठीक है। कोई मेल फीमेल, फीमेल और बच्चे स्टूडेंट्स वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आपके वेबसाइट में, डोनेशन का, मेंबरशिप का। तो उनके साथ ये थ्रेट नहीं हो, उनका डेटा लीक नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, जो एक एसएसएल सिक्योरिटी अलग से परचेज करना पड़ता है। कई बार वो सर्वर के साथ इंक्लूडेड रहता है, बहुत सारे ऐसे सर्वर है जिसमें वो अलग से परचेज नहीं करना पड़ता है, और बहुत सारे सर्वर में परचेज करना पड़ता है। लेकिन जितने भी सस्ते हैं, सिंह वाले हैं, जितने भी कम पैसे वाले हैं, जितने भी 2-3 हजार में वेबसाइट बनाने वाले हैं, उन सब में ये सिक्योरिटी नहीं रहता है। सिक्योरिटी के नाम पे जस्ट वो टिक किया रहता है, बट वहां पे डेटा सिक्योर नहीं है, और उस डेटा सिक्योरिटी से आपको भी प्रॉब्लम है, और जो आपके वेबसाइट का विजिटर है जो अपना डेटा वहां पे डाल रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको भी प्रॉब्लम है। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारा जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड हो, सही जगह होस्टेड हो, और फास्ट हो। ठीक है। और इसके लिए कॉस्ट होगा, तो आपको अपना बजट लेके चलना है कि नहीं, मुझे अच्छा वेबसाइट बनाना है, मुझे सस्ता वाला नहीं बनाना है, मुझे सिक्योर्ड बनाना है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, और मैं इसके लिए 10,000 खर्च करने को तैयार हूँ, ये मेरा बजट है। ठीक है। तो एक ये जो है, ये जो बेसिक चीज है ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 6 महीने बाद बना लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़ा टाइम ले लीजिए। लोग वेबसाइट बना भी लेते हैं और 1 साल में बंद भी हो जाता है, और अगले साल वो रिन्यू भी नहीं करा पाते हैं। तो ऐसा बनाने का क्या फायदा? तो आप टाइम लेके बनाइए, लेकिन आप एक अच्छा वेबसाइट बनाइए, और सिक्योर वेबसाइट बनाइए, सही जगह होस्टेड बनाइए, सही जो एक्सपर्ट है उससे बनवाइए। ठीक है। तो ये हमारा एडवाइस है। और आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है आपके आसपास, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8929289249, वो नंबर हम अभी सेंड कर देंगे चैट में। आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, और ऐसी जो सैंपल वेबसाइट हमें दिखाई जा रही है, ऐसा वेबसाइट आपका बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में और बहुत अच्छा बनाया अ, हम लोग बना सकते हैं। और हमने बनाया है, करीब 100 से ज्यादा एनजीओ का वेबसाइट हम मैनेज कर रहे हैं, और ऐसे ही 5,000 से ज्यादा एनजीओ का हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहे हैं फ्रॉम आवर 4-5 ऑफिसेस इन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर। तो हमारा ये जो विजन है कि जितनी एनजीओ है वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, अपने डॉक्यूमेंट में, अपने वेबसाइट में, अपने सोशल मीडिया में, अपने और बाकी की चीजों में अपना टाइम नहीं गवाए, सिर्फ वो काम में फोकस करे, और उनका सारा जो डेटा है, सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, वो हम पीछे से हैंडल करें, और हमारी टीम हैंडल करे। हमारी 40 लोगों की टीम है। तो वो आपके सारे बैकएंड के सिस्टम को हैंडल करे, और आप सिर्फ काम पे फोकस करें। तो इस मिशन से हमने ये स्टार्ट किया, और अभी बहुत सारे एनजीओ को हम बेनिफिट दे पाए हैं, और उन लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू है। लोग बोलते हैं कि एनजीओ चलाया, एनजीओ बनाया तो हमने 10 साल पहले था, लेकिन सोशल वर्क को हमने आपसे मिलने के बाद शुरुआत की। आपसे मिलने के बाद हमें समझ आया कि सच में एनजीओ कैसे चलाया जा सकता है, बिना फंड के कैसे एनजीओ चला जा सकता है,
समाज में कैसे लोगों की जरूरतों को समझा जा सकता है, समाज में लोगों के की जो असली जरूरत है वो क्या है, क्या दिखावा है, क्या वास्तविक मदद नहीं हुआ, ठीक है, उससे लोग लोग बच पाए, समझ रहे हैं। अभी मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ, अभी थोड़ा वेबसाइट से अलग आ गए, लेकिन देखिए हम लोग, हमारे लिए जो सबसे आसान है हम वो कर सकते हैं। अगर आप देखिए, आप खुद ही रोड पे चलेंगे, कोई आपको भिखारी दिख रहा है, कोई बच्चा दिख रहा है जो बेगिंग कर रहा है, आप बोलेंगे कि उनको पैसा दे देना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है। तो कोई है वो उसको 10 दे देगा, कोई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि पैसे से हेल्प नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि पैसा नहीं देना चाहिए, खाना दे देना चाहिए, खाना खिलाने से हेल्प हो जाएगा, कम से कम उसका पेट भरेगा, पैसे का मिसयूज हो सकता है लेकिन खाना तो उसके पेट में जाएगा, ठीक है। कुछ लोग, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि उस बच्चे को सही एडवाइस देना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, आधा घंटा टाइम देकर उसको गाइडेंस देना चाहिए, उसके पेरेंट्स से मिलना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि नहीं, आपको जीवन में इससे आगे बढ़ना है, ये यहीं तक नहीं रुकना है, और जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि आप यहाँ खड़े होके नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये करना क्योंकि टफ है, क्योंकि कठिन है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे जो आपके लिए आसान है। सबसे आसान है पैसा दे देना, और उससे थोड़ी मुश्किल है कहीं से खाना ला के दे देना। लेकिन जो वास्तविक मदद है, जिस मदद की उसको सच में जरूरत है, वो मदद करना ना आपके पास समय है, ना मेजोरिटी ऑफ द लोगों की नियत में है, क्योंकि इतना इतना किसी के लिए कौन सोच सकता है, ठीक है। वही जो वहां से गुजरा है, आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी बच्चे को हर दिन उसी चौराहे पे 10 लोग सेम चीज काउंसलिंग करे, आधा आधा घंटा या 10-10 मिनट देकर, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 6 महीना, जब कोई 1000वां आदमी समझाएगा, 3000वां आदमी उसको समझाएगा, उसके मन पे उसको चोट लगेगा, और वो वापस जिंदगी के उद्देश्य को समझेगा, और वो उस काम को सदा के लिए छोड़ देगा। तो क्योंकि ये टफ है और हमने आसान का रास्ता चुना है, ठीक है, हमारे लिए जो सबसे आसान है। इसी तरह एनजीओ में भी जो फंड आता है, वो डोनेशन को कुछ बांटना, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना, खाने बांटना, कपड़े बांटना, कंबल बांटना, ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। इसीलिए हमने इसको चुना है कि कोई पैसा दे दे और हम उधर जाके बांटाए, हमारी छुट्टी, हमने फोटो दिखा के डोनेशन जस्टिफाई हो गया। ये वास्तविक सोशल वर्क है ही नहीं। सोशल वर्क ये है कि आपने किसी को सही एडवाइस दिया, और आपके एडवाइस से उसने बहुत मेहनत किया, और उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया, उसका फ्यूचर बदल गया, वो अब सिर्फ जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे नहीं रहा, तो इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। तो ये वास्तविक मदद है। तो जो असली मदद है वो बिना पैसे के किया जा सकता है, और जो पैसा देकर हम मदद कर रहे हैं वो किसी को लाचार बना रहे हैं, हम किसी को डिपेंडेंट बना रहे हैं कि तुम्हारी यही हैसियत है, तुम मांगने वाले ही हो, तुम्हारा भविष्य यही है, तुमको मांग के ही गुजरना पड़ेगा, और ये लो 10 रुपये और तुम खुश रहो, मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, तुम यहीं पे रुको, ठीक है। तो ये मानवता नहीं है। मानवता तब है और सोशल वर्क तब है जब हम बिना खर्च किए किसी के जीवन में परिवर्तन की बात करते हैं। तो ये एक रियल सोशल वर्क का उद्देश्य है जो हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं, और जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिना पैसे के समाज सेवा कैसे की जा सकती है, सामाजिक जो जिम्मेदारी है, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, चाहे एनजीओ है या एनजीओ नहीं है, एनजीओ चले या एनजीओ बंद हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारे मानव मूल्यों को, हमारे वैल्यूज को संभाल के रखना है, और वो समाज में वो आगे बढ़ाना है कि हमारे साथ के जो लोग हैं, हमारी जनरेशन, हमारे पीछे जनरेशन के जो लोग हैं, वो उस वास्तविक सोशल वर्क को समझ पाए, और वो समाज में एक लॉन्ग टर्म परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो ये उद्देश्य हम इस वेबिनार के थ्रू पूरे देश के लोगों के कानों में डाल रहे हैं, उनके दिमाग को परिवर्तित कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है 1, 2, 10, 50 करके ये कड़ी बढ़ेगी, और समाज में एक दिन वो वास्तविक परिवर्तन आएगा। जिस समय एनजीओ चलाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, कोई एनजीओ, कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि मुझे फंडिंग चाहिए, मैं तभी तभी कुछ कर सकता हूँ। वो बोलेगा मेरी क्वालिटीज है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे अंदर स्किल है, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं वो दान करूंगा, ठीक है, मैं वो डोनेट करूंगा, मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ वो डोनेट करूंगा, मैं मेरा नॉलेज का दान करूंगा, जो कि सबसे बड़ा दान है। पैसे का दान, खिलाने का दान, इससे ये बहुत टेम्परेरी है और ये खत्म होने वाला है। तो ये जो वास्तविक सोशल वर्क करने का पैशन हम जो लोगों में जगा रहे हैं, ये यूनिक है, और इसको समाज को सख्त जरूरत है, तभी ये देश बदलेगा। नहीं तो लाखों, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, 30 लाख एनजीओ जो इंडिया में अभी तक रजिस्टर्ड हुई है, 1.5-2 लाख एनजीओ का नंबर नेम आपको कहीं भी मिल जाएगा, हर गली में 10 एनजीओ है,
कितनी भी एनजीओ हो जाए, समाज का कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, बिल्कुल ही नहीं आ सकता, क्योंकि एनजीओ का जो उद्देश्य है, जो दिशा है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट है, और जिस चीज पे डिपेंडेंट है वो कंटिन्यूअस सोर्स नहीं है। आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके आखिरी दिन तक आपके पास कंटिन्यूअस सोर्स है, और इस नॉलेज से आप किसी बच्चे को गाइड कर सकते हैं। आप सबने सुपर 30 मूवी के बारे में आपने देखा होगा या जानते होंगे, कोई टीचर हैं बिहार के सुपर 30 के नाम से, और आनंद कुमार, उन्होंने कितने ही बच्चों को IIT और नासा और इसरो कहाँ भेजा है, ठीक है। तो उनके पास पैसा नहीं था, उनका जो ज्ञान था, उन्होंने उस ज्ञान को ट्रांसफर किया, और उस ज्ञान ने लोगों की जिंदगियां बदल दी, ठीक है। ऐसे ही आपका जो नॉलेज है, ये देखिए ये है, और आपका जो नॉलेज है, आप लोगों को बताइए, आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, अगर आप उसको डोनेट करते हैं, उससे किसी का भला करते हैं, तो वो परमानेंट है। उसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं। आज हम आपको कुछ बता रहे हैं, या मन्नत आपको कुछ वेबसाइट के बारे में सिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीखा है और ये इनका स्किल है, इनका नॉलेज है। तो इस नॉलेज को आप तक शेयर करने के लिए इनको किसी से फंडिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनको किसी के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनके पास जो है वो इनका अपना है, और ये अपनी चीजों को दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो अनुभव है, वो बहुत मूल्यवान है, और जब आप उसको समाज में दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास नॉलेज की कमी है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। और आपने पूरी जिंदगी लगा के 2 4 5 जिंदगी को बदल दिया, 2 4 5 बच्चों को आगे बढ़ा दिया, तो आपके लिए बहुत है। एनजीओ का बहुत बड़ा बैनर लगाने से, बहुत पोस्टर लगाने से, बहुत प्रचार कर लेने से, बहुत गिनीज बुक ऑफ, बहुत सारे लोगों को आज हम देखते हैं कि वो गिनीज पता नहीं कौन कौन से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और पता नहीं बहुत सारे ऐसे बुक ऑफ रिकॉर्ड चल गए, उसमें नाम चढ़ाते हैं। आपके पास भी फोन आया होगा कि आप PhD ले लो, आपको हम डॉक्टरेट की उपाधि दे देंगे, ठीक है। आप एनजीओ चलाते हो, आप 50,000 दे दो, हम आपको डॉक्टरेट बना देंगे। तो ऐसे कुछ भी आते रहेगा, तो उन सब से परिवर्तन नहीं आने वाला। आप ये जो कल्पना सरोज मैडम है, आप इनके बारे में भी पढ़ें, ठीक है। इनका वेबसाइट हम लोग ही हैंडल करते हैं, इनके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 1280G ये सब कुछ भी हमने ही किया है, ठीक है। तो जो वास्तविक परिवर्तन है, हमें उसके तरफ जाना है, और हमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे काम करना है अपने नॉलेज पे, और उसी नॉलेज को आगे स्प्रेड करना है, और वो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, वो नॉलेज परिवर्तन लाएगी समाज में, और उस नॉलेज से लोगों की रोटी भी मिलेगी, लोग कामयाब भी होंगे, लोग आत्मनिर्भर। और इसके लिए कोई फंडिंग नहीं चाहिए, आपके पास जितना रिसोर्स है आप उतने से भी कर सकते हैं। फंडिंग है तो आप और भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आप रुक नहीं सकते कि मेरे पास फंडिंग नहीं है और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करना है, वो एक माइंडसेट चेंज होगा, तभी सॉल्व होगा। जो सालों से हम देखते आ रहे हैं, जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, वो एक दिन में नहीं बदलने वाला है। और जब तक वो नहीं बदलेगा, तब तक हमारे एनजीओ का मकसद, मिशन, विजन, मेंबर सब खत्म हो जाएंगे। लोग आते हैं, जाते हैं, 5 मेंबर आप बना लेंगे, अगले साल आपके पास 2 नहीं रुकेंगे, ठीक है। जो तीसरा रुकेगा वो बोलेगा तुम्हारे एनजीओ में बहुत पैसा आ रहा है, मेरे को बांट। क्योंकि लोग जुड़े ही पैसे के लिए, तो उसको वही चाहिए। जैसे ही कोई कंसल्टेंट आपसे जुड़ेगा, बोलेगा कि मेरे को 50,000 दे दो, मैं तुमको 1 करोड़ दिला दूंगा, वो 50,000 लेके भाग जाएगा और आप रोते रहेंगे, क्योंकि आपको चाहिए 1 करोड़ रुपया, और आपने उस लोभ में आके उसको 50,000 देने का डिसीजन लिया। तो आपके अंदर भी लोभ है, उसके अंदर भी लोभ है, दोनों एक तरह के लोग मिले, और एक का तो डील अच्छा हो गया, एक ने तो कमा लिया, ठीक है। तो आपका जब डायरेक्शन सेट हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप इन चीजों से बच पाएंगे। खैर, हम अभी वेबसाइट पे आते हैं। ये एक वेबसाइट है मिलाप, आप लोग जानते होंगे। इससे ऐसे कैंपेन बना के लोग फंड रेजिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे आप भी बना सकते हैं, और ऐसा ही आप अपने वेबसाइट में भी बना सकते हैं। ये भी एक दूसरा वेबसाइट है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो हम लोग जो आपको बता रहे हैं वो एकदम जेन्युइन, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो बिल्कुल सच है। और जो सच है वो कहीं उसको कोई काट नहीं सकता है ना, वो जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। लोगों के पास पैसा है तो किसी की दुकान खोल दे और वो उस दुकान से अमीर बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। किसी को कोई मशीन लगा दे, वहां से भी बन सकता है। लेकिन वो सब नहीं है, तब भी कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, वो हमने जो शेयर किया आपको, उसके थ्रू लाया जा सकता है। तो आप लोग उस दिशा में आगे बढ़े। कुछ है तब भी हम बहुत अच्छा करेंगे, कुछ नहीं है तब भी अच्छा करेंगे। एनजीओ चल रहा है तब भी अच्छा करेंगे, एनजीओ बंद हो गया तब भी अच्छा करेंगे। हम क्योंकि एक समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, सामाजिक जिम्मेदारी हम हमेशा लेंगे।
तो ये हमारा एक मोटिव था जो हमने आपको बताया। कुछ वेबसाइट के बारे में आपकी क्वेरीज है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मन्नत एक्सपर्ट है वेबसाइट में, वो आपकी क्वेरीज का समाधान करेंगे। अभी आपको अनम्यूट करने के लिए सभी को हमने अलाउ किया हुआ है। आप अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। मन्नत जी, ये कितने दिन में तैयार हो जाता है वेबसाइट? हेलो। वेबसाइट सर हाँ, जो इसका टाइम है सर 2 हफ्ते में हो जाता है सर वेबसाइट का पूरा काम। अगर हम आपसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए सर आपको वेबसाइट का ड्राफ्ट हमारे साथ पहले तैयार करना होगा। हम समझेंगे कि आप क्या-क्या इन्वॉल्व कराना चाहते हैं वेबसाइट में, क्या-क्या फीचर्स है, क्या-क्या सिस्टम आप इसमें ऐड कराना चाहते हैं। वो डिस्कशन होने के बाद फिर हम आपका वेबसाइट का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी वो हम आपसे कहते हैं माँगते हैं। जैसे पेमेंट गेटवे के लिए कुछ डॉक्यूमेंट कंपल्सरी हैं, वैलिडिटी, नीति आयोग, सीएसआर सर्टिफिकेट, एमएसएमई ट्रस्ट डीड, बैंक और ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं नीड होती हैं जी। पेमेंट गेटवे। तो वो डॉक्यूमेंट हम आपको प्रॉपर बताते हैं और वेबसाइट का कंटेंट भी हम आप खुद ही रेडी करते हैं। आपसे बस एक हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देते हैं एक कि आपकी एनजीओ क्या-क्या काम करती है, कुछ पॉइंट में आप डिस्क्राइब कर दीजिए। उसके बेस पे हम पूरा वेबसाइट का कंटेंट रेडी करेंगे। तो आपको कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए? जी सर, वो सर हमारे सर हैं, वो आप आप उनसे लोग कॉन्टैक्ट आप नंबर नोट कर लीजिए, मैं शेयर करता हूँ। आप लोग नंबर नोट कर लीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है और आप इस पे कॉल करेंगे तो जी। हमारे आपकी मदद से भी बात हो सकती है, हमारी टीम में किसी से बात हो सकती है। जी बताइए। 89 एक मिनट, 89292। 29 हाँ 89 हाँ जी 89292 जी। 89249 892 92 हाँ 92 89 नहीं देखिए 89 89292 89292 हाँ जी 89249 अच्छा दोबारा 89292 89249। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू जी। और सर आप साइट स्क्रीन पे भी देखते। हाँ हाँ, वेबसाइट जब बन जाती है ना सर, तो आप क्राउड फंडिंग के लिए और बहुत सारी ऐसी टॉप टॉप साइटें हैं जो क्राउड फंडिंग प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पे आप अपनी साइट को लिस्ट करके क्राउड फंडिंग ले सकते हो सर। और फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू भी क्राउड फंडिंग आप ले सकते हो। ये देखिए, ये इतनी सारी टॉप साइट है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो क्योंकि ये पहले से बना बनाया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग आते हैं और जो लिस्टेड होती हैं वेबसाइट उनको देखते हैं और वहाँ से वो डोनेशन देते हैं। और फॉरेन कंट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन कंट्री भी क्राउड फंडिंग के लिए अपनी जो है प्लेटफॉर्म देती है। वहाँ पे आपको जाना है, पूरा डिटेल फिल करना है, आपका क्या प्रोजेक्ट है, किस बेस पे आप डोनेशन लेना चाहते हो, वो वहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना है, वेबसाइट लिंक डालनी है और यहाँ पे आपको लिस्ट करना है। तो वहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं और वहाँ से भी आपको डोनेशन करते हैं। तो क्राउड फंडिंग में भी बहुत मदद करती है वेबसाइट। और आप अपना खुद का मार्केटिंग भी चला सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एजुकेशन, देखिए ये जैसे मैंने लिखा डोनेशन एजुकेशन, तो यहाँ पे है जो इन्होंने ये अपनी मार्केटिंग चला रहे हैं। यहाँ देखिए रिस्पॉन्सर्ड करके आ रहा है, इनकी वेबसाइट है और ये बेसिकली सिर्फ डोनेशन के लिए ही मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं। आपका स्क्रीन स्क्रीन विजिबल नहीं शेयरिंग बंद हो गया, मतलब स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। अच्छा एक मिनट, हो रहा है सर, स्क्रीन विजिबल है। हेलो जी, स्क्रीन आ रही है सर? आ रही है आ रही है। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये स्पॉन्सर्ड करके आ रहा है ना इनका, तो इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन चला रखा है। अगर आप एजुकेशन, डोनेशन या चाइल्ड रिस्पॉन्स ऐसा कुछ करके कीवर्ड अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो सबसे टॉप पे इन्हीं का ही आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें पर्टिकुलर इन्होंने एजुकेशन के बेस पे अपनी एक वेबसाइट बनाई है और ये उसी के लिए डोनेशन एक्वायर कर रहे हैं। साइट ओपन हो गई, देखिए ये उसी के लिए इन्होंने डोनेशन एक्वायर कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने सारा डोनेशन अमाउंट रख रखा है। अब इन्हें हम नहीं जानते सर ये कहाँ के हैं, कब हैं, लेकिन इनकी वेबसाइट से हमारी इनसे मुलाकात हो गई। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया, अगर इनकी वेबसाइट नहीं होती तो मैं नहीं जान पाता
कि ये भी कोई मार्केट में है जो इस तरीके से अपना एनजीओ चला रहे हैं। ये बिकॉज हो पाया कि इनकी वेबसाइट है और वेबसाइट से ये सारा इन्फॉर्मेशन भी ले सकता हूँ और इन्हें डोनेशन भी दे सकता हूँ यहाँ से अमाउंट। और ये जो साइटें मैंने आपको दिखाई हैं अभी, वो सारी क्राउड फंडिंग वाली साइटें हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट करके ये देखिए, ये जो वेबसाइटें हैं इतनी सारी टॉप क्राउड फंडिंग साइट, ये देखिए यहाँ पे इसमें कुछ फॉरेन की भी हैं, कुछ इंडिया की भी हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी एक पे देखोगे, यहाँ पे सब आप अपनी अपनी वेबसाइट की लिस्ट करके क्राउड फंडिंग जनरेट कर रहे हैं। तो वेबसाइट ये भी मदद करती है आपकी इसमें। और सोशल मीडिया पे भी आप अपने कैंपेन का प्रमोशन कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट कर रहे हैं, उस इवेंट के लिए आपको फंडिंग चाहिए या इवेंट के लिए लोग चाहिए, तो उसका आप बहुत ही छोटे अमाउंट में आप अपना मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। फेसबुक पर हज़ारों लाखों यूज़र डेली यूज़ करते हैं फेसबुक, और तो वहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन दिखा के वहाँ से डायरेक्टली आप लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन पूरी डिजिटल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से, जैसे स्माइल फाउंडेशन है, स्माइल फाउंडेशन देखिए, ये पूरे प्रॉपर तरीके से इनका काम जो है वो पूरे डिजिटल तरीके से करते हैं। ऑनलाइन वॉलंटियर बनाना, ऑनलाइन डोनेशन लेना, ऑनलाइन हर काम इनका डिजिटल तरीके से चलता है। इनकी अभी मैं वेबसाइट आपको ना यहाँ पे एक और साइकोलॉजी समझाता हूँ। इसमें मेहनत करना, डोनेट पे क्लिक करना, इनका जो भी वेबसाइट है ना, इस पे डोनेट पे क्लिक करना, डोनेट पेज पे। देखिए आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे, जो आपका डोनेशन का पेज है, ठीक है, नीचे डोनेट नाउ करना, डोनेट नाउ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि डोनेशन पेज में ये चार्ट है, तो ये जो चार ऑप्शन है ना, बस यही करोगे, बैक करो, बैक बैक। अगर ये चाहे तो यहाँ पे वाले ऑप्शन नहीं डालते, 1500, 3000, 1000, 2000। ये सिंपल सा एक बॉक्स डाल देते और उसमें लोग अपने मर्जी से अमाउंट फीड कर देता, 200, 400, 600, 800, जिसको 1 लाख डोनेट करना था वो भी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इनका इनका कॉल टू एक्शन ऐसा है कि ये लोगों को बोल रहे हैं कि आप मुझे 1500 डोनेट कर दो, आप मुझे 3000 कर दो, आप मुझे 6000 कर दो, आप मुझे 12000 कर दो। तो और इसमें ये एक बच्चे को 1 साल के लिए पढ़ाएंगे, 3000 पे क्लिक करना, 3000 पे करना। तो यहाँ पे एक बच्चे को 6 महीने के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है, और 12,000 पे करेंगे तो एक बच्चे को 1 साल के लिए पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक कॉल टू एक्शन क्रिएट किया कि जब आप वेबसाइट में आए, डोनेशन पे जाए, तो वो आपको बोल रहा है कि सर आप 2 बच्चे को पढ़ा लीजिए, आप एक बच्चे को 1 साल पढ़ा लीजिए, आप एक बच्चे को 3 महीने पढ़ा लीजिए, ठीक है। वो जो एक्शन है, वो जो आपसे मांग रहा है, आपको मतलब जो डोनर है, जो विजिटर है, उसको उसके माइंड में ये डाल रहा है कि आप इनमें से कोई अमाउंट डोनेट कर दें, ठीक है। अब वो पर्सन जो 50 रुपीज और 100 रुपीज डोनेशन करने वाला था, जब वो यहाँ पे इम्पैक्ट देखता है कि अरे मैं 300 रुपये, 3000 डोनेट करूंगा, तो एक बच्चे को सिर्फ 6 महीने के लिए पढ़ा सकता हूँ, मैं 6000 कर देता हूँ, एक बच्चे को पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा मेरा। हाँ, वो फिर सोचता है कि मेरे को नहीं नहीं 1000, 6000 नहीं, मैं 12,000 कर देता हूँ, मैं 2 बच्चों को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, मैं तो अच्छी एमएनसी में काम करता हूँ, मेरा 1.5 लाख सैलरी है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद ईटीजी में बेनिफिट मिलेगा। वो देखिए नीचे उन्होंने लिखा हुआ है और अपना ईटीजी नंबर भी डाला हुआ है, अपने एनजीओ का पेन नंबर भी डाला हुआ है डोनेट नाउ बटन के नीचे। तो यहाँ पे वो देखता है कि मुझे टैक्स में बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो ये जो पेज है, ये इतना छोटा सा पेज इतना कुछ बोल रहा है, इतना कुछ करने के लिए यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, लेकिन उसने अपना एक पेज ऐसा बना दिया है जो लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है कि मैं 3000 करूँ, मैं 6000 करूँ, मैं 1500 करूँ। ये डिसीजन अभी आप देखें, पूरा दुनिया कंफ्यूज है। किसी को कोई मोबाइल भी खरीदने जाता है, 4 लोगों से पूछता है, 4 बार यूट्यूब वीडियो देखता है, 4 बार इंटरनेट पे सर्च करता है कि कौन सा बढ़िया है, ठीक है, कौन सा खराब है। तो हर आदमी, क्योंकि आजकल ऑप्शंस इतने हैं कि पहले एक नोकिया का फोन होता था और आदमी सिर्फ वही खरीदता था क्योंकि मार्केट में था ही वही। तो नो कंफ्यूजन, आपके पास 3000 रुपए है और आप गए और आपने फोन खरीद लिया।
आज के डेट में कंफ्यूजन इतना है कि लोगों को असिस्टेंस चाहिए, कोई गाइडेंस देने वाला चाहिए, कोई उसको एडवाइस देने वाला चाहिए कि ये नहीं तुम ये कर लो, ये वाला अच्छा नहीं है तुम ये वाला ले लो। उसी तरीके से ये जो वेबसाइट है उसको एडवाइस कर रहा है कि तुम 3,000 नहीं 1,500 कर लो, तुम 3,000 नहीं तुम 6,000 डोनेट कर लो। ठीक है, और वो डोनेट करके आगे गया, फिर नेक्स्ट पेज पे गया और वहां पे उसने अपनी डिटेल्स फिलिंग किया और डोनेशन कर दिया। ये सब डिस्प्ले की चीजें हैं, आप भी जैसे जैसे काम करेंगे अरेंज हो जाएगा। वो इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बताया अभी। तो ऐसा आपके वेबसाइट में भी होना चाहिए कि आप 500 रुपया लेंगे और उससे क्या करने वाले हैं वो आपको डिस्प्ले करना है कि मैं 10 बच्चों को खाना खिला सकता हूँ, मैं 10 बच्चे को बुक्स दे सकता हूँ। और आप लोग हमसे लॉन्ग टर्म में जुड़े। अभी हमने रिसेंटली एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कोविड में खो दिया, उनके एजुकेशन में जो भी एक्सपेंसेस हैं, अ, उसको अरेंज करने में हम उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उस बच्चे को गाइडेंस मेंटरिंग करना, ये भी हमारा काम है, उसको सक्सेसफुल बनाना, इसके लिए भी हम काम करेंगे। और उसमें हमने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। आप अपने एनजीओ के बैनर के नीचे उस हेल्पलाइन नंबर को प्रमोट कर सकते हैं। जो भी जेन्युइन इंक्वायरी आपके एरिया से आती है और आप भी जाए लोगों को देखें कौन जरूरत में है, हम मिलकर के उसका निर्माण करेंगे। हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे सिर्फ, हम पैसा नहीं देंगे सिर्फ, हम उसका निर्माण करेंगे। हम उसको एक अच्छा नागरिक, एक सशक्त समाज का जिम्मेदार, समाज को आगे ले जाने वाला ऐसा नागरिक हम उसके अंदर से बनाएंगे, जो कुछ करेगा, जो अपने देश के लिए अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर पाएगा जिससे आने वाले जनरेशन का भला होगा। ऐसे कुछ 10,000 बच्चे हमें तैयार करने हैं और इस मिशन में मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आए और हम मिलकर कुछ ऐसा करें जो कि अकेला संभव नहीं है। और जो हो जाएगा, ये ऐसा होना भी असंभव नहीं है। ठीक है, हम लोग मिलके काम करेंगे, एक लक्ष्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए काम करेंगे कि ऐसा बिल्कुल ही हो सकता है। और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे नियत की जरूरत है। और मैं मानता हूँ कि ऐसी नियत आप सब में है, जो कंटिन्यूअस ये मुझे 1.5 महीना स्टार्ट किए हो गया और आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग इसको समझ रहे हैं, आप मिशन को समझ रहे हैं, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम मिलके काम करें आने वाले टाइम में। आपके एनजीओ को मैं दूसरा समझूं ना, आप मुझे दूसरा समझें, ना हम समाज को अलग समझें, ना हम जो समाज को मदद करने वाला है वो अलग समझे, ये सब एक है। और हमने किसी को दिया तो वो भी हमारा नहीं है जो हमने दिया, और हम किसी का ले रहे हैं तो वो भी उसका एब्सोल्यूट नहीं है, सबने इसी समाज से लिया, इसी समाज को देना है। जितना हमारे पास है, जितना हमारे जरूरत के लिए है, हम उतना इकट्ठा कर ही रहे हैं। उसमें से कुछ बचा के, पैसा नहीं, पैसा से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, समय और जो नॉलेज का दान है उससे बड़ा परिवर्तन आएगा। और इसमें मैं आप सबको अपने साथ लेना चाहता हूँ और हमें ऐसे हजारों लोगों तक पहुंचना है जिसकी जिंदगी बदलनी है, जिसको हेल्प नहीं करना है, जिसको ऐसा बनाना है जिसको कभी हेल्प की जरूरत ही ना पड़े। और वो सिर्फ मानसिक परिवर्तन से संभव है। और जब मानसिक स्तर पे काम किया जाएगा तो ऐसा परिवर्तन आएगा और ये समाज की दशा बदलेगी। दशा तो बदलेगी, आप मर जाएं, आप रहें, आप जिंदा रहें, आप कुछ भी हो जाए, ये तो परिवर्तन चल रहा है और वो चलेगा। आज आज जो चीज जिस लेवल में है, अगले 20 साल बाद वो उससे बहुत आगे आगे हो चुका होगा। लेकिन इस बदलाव में हम क्या अपना योगदान कर पाते हैं, वो हमें अ, हमारा अचीवमेंट दिखाएगा। ठीक है, हमें लगेगा कि हमने इस जिंदगी को पाके कुछ ऐसा किया कि मरने पे मुझे गर्व हो रहा है कि मैंने जिंदगी खराब नहीं की, मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ दूसरे के चेहरे पे स्माइल, मुस्कान लाने की कोशिश की, मैंने किसी के दर्द को समझने की कोशिश की, किसी के पीड़ा को कम करने की कोशिश की। और यही तो जिंदगी है। इसके अलावा जो जी रहे हैं वो वो भी अपने हिसाब से जी रहे हैं, उनका अपना लक्ष्य है। लेकिन हमारा लक्ष्य अलग होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे जैसे लोगों के साथ में रहें। नहीं तो हमारी संगति, हमारा जो जो माहौल है वो जैसा रहेगा हम वैसे बन जाएंगे। हम आज एक विजनरी लोगों की संगति में हैं, तो हमारा विजन बड़ा रहेगा। हमारी संगति विजनरी लोगों के साथ में नहीं रहा तो हमारा विजन खराब हो जाएगा। तो इस मोटिवेशन को बनाने के लिए, इस
पैशन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि आप लोग इस मीटिंग्स में रेगुलर आए, हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर ज्वाइन करें। और हर बार आपको कुछ ना कुछ सही गाइडेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी। और इसी के दम पे हमें आगे बढ़ना है, और हमें कुछ कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जो हमारे जाने के बाद भी रहे। अगर आप देखिए, किसी को खाने का पैसा दे दिया, किसी को आपने छोटी मदद कर दी, आप चलिए लिए वो मदद भी चला गया, समाज में आप कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं लाया। लेकिन मैं अभी जिस इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, या जो उस जिस इम्पैक्ट को आनंद कुमार जी ने किया, वो आज नहीं रहे हैं। उसके 100 साल बाद भी बच्चों की जो जिंदगियां बदली है उन्होंने, वो वो बच्चे और वो जो परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में देखा है, वो आगे ला पाए या नहीं ला पाए, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है, वो उस बच्चे का, उसका फैमिली, उसके आने वाले जो भी पीढ़ियां हैं, वो बदल चुकी है। वो चाहे इस चीज को भूल जाए और वो समाज के लिए कुछ ना कर पाए, लेकिन उसका जीवन परमानेंटली बदल जाए। तो इसी परमानेंट बदलाव को हमें इस्टेब्लिश करना है समाज में। और आप सब मेरे साथ चाहिए, अकेले पॉसिबल नहीं है। तो आप जुड़े, आप बन के रहें। आप अपना जो नंबर है यहाँ के चैट बॉक्स में डालें, तो हम पर्सनलाइज आपके साथ पर्सनल कॉल्स पे डिस्कशन करेंगे कि आप और हम किस तरीके से मिलकर जो बातें अभी हमने डिस्कस किया है उसको कैसे एक्चुअल जमीन पे उतार सकते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसमें आप आपके क्या स्ट्रेंथ हैं और हम अपना स्ट्रेंथ क्या लगाएं, ताकि हम दोनों को मिला के 1+1 11 बन जाए। तो अभी आप अगर आपके कुछ विचार है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अ, रखना चाहते हैं, तो आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। आप अनम्यूट करके इस 10 मिनट में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। 10 बजे हम लोग इसको conduct करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं तो आप म्यूट करके बोलो। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो वंदना हाँ मैम। जी। हाँ जी अभिलाष जी, नमस्ते, बताइए। मैम ये कह रहा हूँ कि सर ने बताया, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो साइड में पेमेंट गेटवे यदि नहीं लगाएं, इसके जगह पे क्यूआर और बैंक का डिटेल डाल दे, तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि पेमेंट गेटवे से थोड़ा बेटर इफेक्ट पड़ेगा वेबसाइट में? इस चीज की अच्छा थोड़ी अच्छा। जानकारी चाहिए थी। ये ओके। आपको पेमेंट गेटवे ही लगाना चाहिए, पेमेंट गेटवे से बेटर इफेक्ट करेगा। देखिए क्या है कि अगर आपका क्यूआर कोड में किसी ने डोनेशन किया, तो आपके हम्म। पास डोनर का ना कोई नंबर आ रहा है, ना कुछ पता आ रहा है, ना कुछ पैन नंबर आ रहा है, कुछ डिटेल आ रहा है। आप अगली बार भी चाहते हैं तो उस डोनर को संपर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो बैंक अकाउंट में तो कोई भी आदमी आपका नंबर लेगा, फिर उसको ऐड करेगा, फिर उसको 2 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, हर बैंक का अपना अपना शेड्यूल होता है, कूलिंग पीरियड, उसके बाद वो जाके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो इतना वक्त तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्कैनर आप डाल देंगे तो जिस मोबाइल से वो वेबसाइट खोला है, उसी मोबाइल से वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगा, उसको दूसरा मोबाइल चाहिए। तो ये दोनों चीजें इनसफिशियंट है, ठीक है। और इन सब के बाद भी अगर किसी ने इतना मेहनत करके भी अगर आपको डोनेशन दे दिया, तो इतने मेहनत करने वाले का आपके पास कोई नंबर भी नहीं आएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप पेमेंट गेटवे बनाएं, और उस गेटवे के थ्रू जो भी डोनेशन करेंगे, चाहे 5 रुपए का डोनेशन करते हैं, उनका डिटेल आएगा और आप उनको फोन करके धन्यवाद कर सकते हैं, आप उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप उनको अगली बार डोनेशन करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको पेमेंट गेटवे ही लगाना चाहिए। हाँ, एक चीज सर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें जैसे जहाँ पर पेमेंट गेटवे का सिस्टम रहता है, आपने बताया कि वहां पर आपने एनजीओ का पैन कार्ड और एटीजी जो बोल रहे हैं वो चीजें मेंशन हो, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेस्ट वेबसाइट जो हाँ आपने हाँ, अभी बताई, ट्रस्ट वर्दी। बहुत बेटर लगा ये। और सर मुझे ये बताइए, जैसे ये जो मैंने वेबसाइट बनवाई, इसका हम डिजिटल भी मार्केटिंग करें तो उसका बेनिफिट मिलेगा हम लोग को? बिल्कुल मिलेगा। आपके आपके बारे में लोग जानेंगे। आज आज आप इस मीटिंग में कैसे आ पाए? यहाँ तक लाने के लिए हमने भी बहुत मार्केटिंग की है ना, बहुत डिजिटली प्रमोट किया है, ऑनलाइन प्रमोट किया है, तभी तो आप यहाँ तक आ पाए हैं। अगर हमने खुद सर को मैं मार्केटिंग यहाँ नहीं से किया होता। सर मैं यहाँ से जुड़ के मतलब मुझे ये तो समझ में आया कि एक इस इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सजेशन सही मिलती है। आपको काम करना है। अभी मैं बता रहा हूँ, हाँ इससे पहले काफी लोगों ने मुझे लूट लो, क्या नॉलेज नहीं था तो डेफिनेटली लोग लेंगे, ये पैसा दे दो तो डेफिनेटली देना ही पड़ेगा, पर उसका रिजल्ट नहीं हाँ मिला। हाँ। और जबकि मैं बस यही कह रहा था कि भाई मुझे बताओ एक्चुअल चीज है क्या।
भाई जिस चीज में मैं नया हूँ तो उसमें तो लोग मानते हैं कि हर इंसान पैसे कमाने के लिए बैठा है, बट एक नॉलेज भी तो दो। तो कभी नहीं मिली, वो यहाँ से मिली मुझे। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम फ्यूचर में, अभी तो चलो मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास समय है, और हम समय निकाल पा रहे हैं और आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन को आंसर दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पास ये समय नहीं रहे, ये एनर्जी बनी नहीं रहे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक ऐप हमने बनाया है, ये लर्निंग सेंटर डॉट ऐप, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आएगा, और जिसमें फ्री हर एनजीओ के लिए, या जो भी आदमी, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट चाहता है कि मुझे फ्यूचर में कोई एनजीओ बनाना है, ठीक है, और मुझे आज के 2 साल बाद के एनजीओ सेक्टर में कुछ काम करना है, तो वो सबसे पहले आएगा इस वेबसाइट पे, फ्री में रजिस्टर करेगा, कोई पैसा नहीं देना है, और यहाँ पे आके वो ये चीजों को लर्न कर सकता है फ्री। जो ये वेबिनार में मैं बता रहा हूँ, ये सारा वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम यहाँ पे कोर्स के रूप में डालेंगे, कि आप एनजीओ का आइडिया आपके दिमाग में आया, तो आपको क्यों आया ये आइडिया दिमाग में, क्या आपके लिए सही है ये आइडिया, आप या आप किसी और का देख के कर रहे हैं, किसी और ने एनजीओ शुरू किया तो आप वो देखकर एनजीओ खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपके अंदर सच में ऐसा कोई ट्रिगर है, अगर है तो आप कुछ बड़ा कर सकते हैं एनजीओ सेक्टर में, नहीं कर सकते, क्या आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या आपको कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आपको किसी एनजीओ में 6 महीना जॉब कर लेना चाहिए उसके बाद एनजीओ खोलना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा विद क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज मैं यहाँ पे एक कोर्स बनाऊंगा, जिसमें लोग अपना असेस करें कि मैं किस लेवल तक अभी पहुंचा हूँ और इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारा वीडियो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होगा, और लोग आएंगे, पहले सीखेंगे, उसके बाद वो फील्ड में जाएंगे काम करने के लिए, और फिर वो होगा जो आ, आप लोगों के साथ और हम सबके साथ ही ऐसा हुआ है कि हमें जब नॉलेज नहीं था तो किसी ने लूटा, किसी ने ठगा, किसी ने परेशान किया, ठीक है। तो ऐसे देखिए, अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एनजीओ, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ दूसरे टाइप के कोर्सेज भी होंगे जो पेड रहेगा, ताकि हम इसका रेवेन्यू मेंटेन कर पाए, लेकिन जो एनजीओ के स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो सब फ्री है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, और इस वीडियो में हमने बताया कि एनजीओ क्या होना चाहिए, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कितने टाइप का होता है, एनजीओ में कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है, ठीक है, हाउ टू रजिस्टर एनजीओ स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब कुछ इस वीडियो में यहाँ पे इनरोल फॉर फ्री करते ही आप जो है, और जो भी लर्नर है वो इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है, यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर सकता है, और ये डाउनलोड भी कर सकता है। सर मैं थोड़ा लेट आया था एक्चुअली, आपने जो वेबसाइट बताई थी, जो भी एनजीओ की वेबसाइट बताई थी, उसका थोड़ा आप ये समरी जो दे रहे मीटिंग थे, वो अभी टाइम आज पर हुआ आया है था। ना, इसका, हाँ, आज ये जो मीटिंग हुआ है, हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है, ठीक है, इस नहीं, मीटिंग का जो रिकॉर्डिंग हम पहुंचा देंगे आप तक। जो बेसिकली एनजीओ आपने बताया, उनकी जो वेबसाइट मुझे मिले, मैं उनको देखूँ किस तरीके से उन्होंने अपने आप को अमेंडमेंट किया है, कोशिश करेंगे उनकी कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बेस्ट कर पाएंगे अपने एनजीओ के लिए। और सर एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए वेबसाइट हमने बनवाई, बेटर हो गया, डायनेमिक वेबसाइट बनवाई, उसके बाद जैसे फेसबुक में हमने बहुत एक्टिवनेस नहीं दिखाई, तो भी उससे मतलब, अब बेसिकली एक और क्वेश्चन था कि बेसिकली आप जो क्राउड फंडिंग बोल रहे थे, अभी कुछ क्लाइंट्स का हमारे पास कॉल आया था, तो वो बोल रहे कि एक्चुअली हम क्राउड फंडिंग देना चाहते हैं आपको। तो मुझे तो पता नहीं था एक्चुअली क्राउड फंडिंग क्या होती है। उन्होंने बोला कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आपके सबमिट होंगे, तो वो मैंने भेज दिए। उसके बाद उन्होंने बोला शायद 1500 से 1600 रुपए का कुछ रजिस्ट्रेशन होगा। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है, अब हम पैसे तो किसी को देने नहीं है। इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि बेसिकली क्राउड फंडिंग होती क्या है। क्राउड फंडिंग ये आपके वेबसाइट के थ्रू या किसी और के वेबसाइट के थ्रू आप जो डोनेशन कलेक्ट करते हैं वो क्राउड फंडिंग है। और आप ये वाला जो एप्लीकेशन है, जो मैंने लिंक अभी मैं चैट में भेज रहा हूँ, आप इस पे लॉग इन करिए, और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी रीजन। इसके बाद सबसे पहले हम पट्टी से ही बनाएंगे, क्राउड फंडिंग के अंदर कैसे खुद से लॉग कर सकते हैं, तो बना सकते हैं, और कैसे उसमें फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ये एनजीओ के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हमने बनाया है, ठीक है, तो इसलिए स्मार्ट फंडिंग के ऊपर और बाकी और भी चीजों के ऊपर जो एनजीओ को काम आने वाली है, हम लोग ये वीडियोस बनाएंगे, और वो कोई भी फ्री देगा, कोई भी आपके जैसे कंडीशन में आएगा, मेरे जैसे कंडीशन में आएगा, कोई दूसरा एजेंट दलाल उसको ठग नहीं पाएगा, उसको गुमराह नहीं कर पाएगा, उसको लूट नहीं पाएगा। और ये हम समाज के लिए कर देंगे। और जो एनजीओ सेक्टर में हमारा एक
योगदान रहेगा, और उसके बाद ये ठगी, ये चोरी, ये धोखाधड़ी उसके लिए खत्म हो जाएगा जिसने अपने आंखें खोल लिया, जो यहाँ आके कुछ सीख चुका है, जो कुछ लर्न करना नहीं नहीं, चाहता है। एक्चुअली है मैंने सर इतने दिन में, मतलब अभी बहुत ज्यादा तो मुझे टाइम नहीं हुआ इस फील्ड के लिए, थोड़ा ही मैंने बोलकर 6 महीने हुआ होगा। लेकिन इस फील्ड में मैंने इतना अंदर गया हूँ, लेकिन मतलब सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, मतलब काम भी नहीं करना है। आप पैसे लो, हम्म, काम करो, काम भी नहीं करना और पैसे रख लेना है। ये चीजें बहुत लोगों में अंदर बनी पड़ी है। सब में वही, क्योंकि लक्ष्य नहीं है ना। आप देखिए, दिशा, अगर किसी नदी का लक्ष्य नहीं है तो वो कैसे बहेगा, वो फ्लड आ जाएगा ना। अगर सर ऐसी आप तो कंडीशन है, किनारों सर में बंद के कोई नदी चल रही है तो वो समुद्र तक जाएगी अपने लक्ष्य तक। सर ऐसी कंडीशन है कि भाई मैं तो एक बिजनेस करता हूँ, भरोसे पे काम होता है। लोगों ने बोला भैया हम आपका कर देंगे, पैसे कुछ दे दीजिए, मैंने दे दिया, तो चलो वो लेके चला गया, पैसे छोड़ो, लेकिन उसके ब्याह पे आप कुछ काम तो दिखा दो। मतलब वो भी काम नहीं दिखाना। अभी हमारी रिसेंटली हमारे सिस्टम में अभी किसी ने मेरे को कुछ पैसे ट्रांसफर किए, मैंने देखा, भैया मैंने कहा काम नहीं होगा, ले लीजिए पैसे। ना मैंने उसका कभी चेहरा देखा, ना उसने मेरा चेहरा देखा, उसने भरोसे में भेज दिया, मेरा काम नहीं हो गया, काम नहीं हुआ, ले लीजिए पैसे। ये मेरे को लगता है जेन्युइन तरीका है। बट इस फील्ड में पैसा ले लिया उसके बाद तो मतलब आपको भूल जाएंगे। यही सब समाज में है, क्योंकि लोगों को जानकारी करनी है, लोगों को नीयत बनाना है, तो क्या करेंगे। इसलिए आपको जरूरत है कि आपके जैसे अच्छे लोगों की संगति में रहना, ठीक है? आपको वो लोग सही जानकारी दे और आप उसके आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे चल रहे। ठीक है, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, दिया जलाने की जरूरत है। वो कितने भी घने अंधेरे को चीर सकता है। ठीक है, लोग कितना भी दूरी बनाए, मुझे लगता है नियत सही लेकिन रहती है तो सब सही है। हमने सिर्फ 2 साल हुआ हमने स्टार्ट किया। आज 5,000 से ज्यादा एनजीओ को हम सेवा दे चुके हैं। उनको इस रास्ते से, मतलब फंसने वाले रास्ते से बचा चुके हैं। और 40 लोगों की हमारी टीम है जो काम कर रही है, 5 ऑफिस से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम गलत तरीके से भी पैसा बनाते हैं, हमने सही तरीके से काम करते हुए भी खुद को आगे रखा और समाज में एनजीओ को सही दिशा दी, और लोगों को रोजगार भी दिया। तो ईमानदारी से काम करके भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, ईमानदारी से करके भी लोग दूसरों को बचा सकता है। ये हमारे इस छोटे से प्रयास ने प्रूव कर दिया। मतलब सर ये बेसिकली मैं ये समझ गया इस आज के डिबेट पे कि बेसिकली यदि जो है आपको एनजीओ बनाना है तो वेबसाइट होना बहुत ही मस्ट है, विद मेरी पेमेंट गेटवे वेबसाइट के होना साथ तो में। बिल्कुल ही बहुत बिल्कुल जरूरी वेबसाइट है। आपको कुछ भी करना है, वेबसाइट ही नहीं बनाना है, आपको बिजनेस करना है, आपको खुद को ब्रांड बनाना है, हर चीज के लिए आपका वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है, कितने लोग आपको फोन करके पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, आप वेबसाइट का लिंक दे देंगे, वो आपके बारे में देख लेंगे और वो समझ जाएंगे आप क्या करते हैं। उनको लगेगा आपसे जुड़ना चाहिए अच्छा तो सर, आपसे एक जुड़ेंगे। एक सर एक 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 सर एक चीज और क्वेश्चन है। जैसे मैंने अपने एनजीओ के, मैंने खुद से ही जो डॉक्यूमेंट बनवाए, किसी ने मुझे सजेशन नहीं दिए, और अभी मैं वेबसाइट बनवा दूंगा, ठीक है। अब मुझे जरूरत आएगी क्लाइंट्स की, ठीक है, वर्क मार्केट भी करें तो हमें कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हमारे पास होने चाहिए जो 4 पैसे मुझे दें और मैं उस पैसों से अपने एनजीओ को या सामाजिक रूप में कुछ कर सकूं। तो वो क्लाइंट्स का कांटेक्ट नंबर मुझे कहाँ से प्रोवाइड होगा? सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आपको सब मिल जाएगा और हम लोग गाइड करेंगे। ठीक है, आप बस ठीक है। काम करिए, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। कोई पैसा दे रहा है तब भी काम करना है, कोई नहीं दे रहा है तब भी काम करना है। मतलब 10 डेज में वेबसाइट हो सकेगा, लॉन्च हो जाएगी हमारी हाँ पेमेंट बिल्कुल। के साथ। ठीक है, आप काम करेंगे तो लोग अपने साथ अपने आप आपसे जुड़ेंगे और वो डोनेट भी करेंगे और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। आप काम ही अच्छा नहीं सर, एक करेंगे हाँ तो हाँ, एक चीज और है, जैसे हम लोगों ने जो काम किया वो सिर्फ हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, क्या वीडियो बनाना भी जरूरी रहता है क्या? तब आप जो बना सकते हैं बनाइए ना। आप जितनी चीजें आप अपने पास रखेंगे वो आपके लिए काम आएगा फ्यूचर में। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कल को ऐसा हो कि आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके ऊपर फिल्म बनने जा रहा है, आपकी डॉक्यूमेंट्री हो रही है, तो वो वीडियो काम आएगा। ज्यादा हो गया सर, इतना नहीं नहीं, अच्छा काम नहीं करना। आप मेहनत करेंगे अच्छा तो ऐसा काम भी हो अच्छा सकता है। ठीक है, अब तो 10 बज गए, हम लोग इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आप लोग का धन्यवाद, आप लोग ज्वाइन करते रहे, ऐसे हमारे साथ बने रहे। आने वाले टाइम में कुछ बहुत अच्छा करना है और उसके लिए आपको तैयार रहना है, खुद को प्रिपेयर करना है और खुद को एजुकेट करना है। और उसके लिए मैंने ये जो ऐप बनाया है, आपका मैं लिंक ये फिर से भेज दे रहा हूँ। आप लोग इस ऐप पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लें और मैं आपको कोर्स का एक्सेस दे दूंगा और आप लोग वो कोर्स देखें और सीखें। हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई नया कोर्स आएगा जिससे आपको सीखना है और आपके नॉलेज को बढ़ाना है। आपका नॉलेज रहेगा
तो उसी से आप प्ले कर सकते हैं, बाकी दूसरे लोग तो आपको लूटना ही चाहेंगे। ये तो बात है सर। ठीक है, सर तो तो जो आपसे ज्ञान जुड़े है तब से मुझे रिजल्ट मिला है। हाँ। नहीं, जो ज्ञान है, हम हमारा भी देखिए समय जा रहा है ना बहुत। आपको कुछ बताने में, कुछ अच्छा बताने में मेरा कुछ पेट्रोल थोड़ी चल रहा है। ठीक है, सर तो एक हमने अपने अच्छा गुरु मिलना इस टाइम में बहुत मुश्किल है, किसी भी फील्ड के लिए। पैसे सोचिए सर, हमने पैसे इन्वेस्ट किए तो उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो आप सजेशन दे रहे ना, ये समझ लीजिए, सजेशन मिलना, सही सजेशन मिलना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। हमें बहुत मुश्किल से सजेशन मिला किसी है, का इसलिए हम चाहते हैं कि आपको आसानी से मिल जाए। हाँ, बस सर ऐसे ही कृपा बनाते रहेंगे तो डेफिनेटली कोशिश करते रहेंगे कुछ अच्छा कर पाए हम लोग।